Hello, good morning, student. Today we are going to learn here our next point of this lesson, that is the extraction of a less reactive metal. Less reactive metal. Actually देखिए बेटा, इससे पहले हमने दो मेटल्स को लेकर एक्सट्रैक्शन कैरी ऑन किया था, जैसे कि टॉप रिएक्टिविटी रेट मेटल्स को लेकर और लेस रिएक्टिविटी रेट मेटल्स को लेकर, जैसे सॉरी मॉडरेटली रिएक्टिविटी रेट मेटल्स को लेकर। और आज हम यहाँ पे कौन से मेटल को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं बेटा? दैट इज अ लेस रिएक्टिविटी, लेस रिएक्टिविटी। ठीक है, तो देखिए बेटा, तो टॉप रिएक्टिविटी रेट मेटल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वहां पे देखिए बेटा दो स्टेप हमने यहाँ पे मेन स्टेप यूज करते हुए उसे एक्सट्रैक्ट किया था, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर और द दूसरी कौन सी स्टेप थी बेटा? दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। इसको लेकर जैसे बॉक्साइट का एग्जाम्पल लेकर हमने वहां पे उसको लर्न किया था। एक्चुअली यहाँ पे अभी मॉडरेटली रेट रिएक्टिव मेटल्स में हमने वहां पे एक्चुअली जिंक है ना, जिंक को लेकर, मैग्नीज को लेकर, ठीक है बेटा। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स लेकर वहां पे हमने एक सिंपल सी प्रोसेस जैसे कि रोस्टिंग है ना, कैल्सिनेशन, इस सिंपल से प्रोसेस से, जैसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इस सिंपल से प्रोसेस से टेक्निक्स यूज करते हुए वहां पे हमने उसको क्या किया था बेटा? एक्सट्रैक्ट किया था मॉडरेटरी रेट मेटल्स को। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये लेस रिएक्टिविटी रेट जो मेटल्स होते हैं, तो एक्चुअली ये हमें कहाँ मिलते हैं? एक सिंपल सा है। तो देखिए बेटा, हमें तो पता है रिएक्टिविटी रेट सीरीज ऑफ मेटल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। जैसे हम मेटल नॉन मेटल जब पढ़ते हैं, एक्सट्रैक्शन के बारे में हम जैसे लर्न करते हैं, तो एक्चुअली हमें ये बात पता होनी चाहिए, याद ही रहनी चाहिए कि मेटल की रिएक्टिविटी रेट सीरीज, हमें ये पूरा मगअप होना है, हमें यहाँ पे वो लर्न होनी है। ठीक है, तो देखिए बेटा, अभी हम रिएक्टिविटी रेट सीरीज में जैसे हम बॉटम की ओर आते हैं, तो देखिए बेटा, द मेटल इज ओके एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी रेट सीरीज, है ना, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज अ लो रिएक्टिविटी, दैट इज अ लेस रिएक्टिव मेटल, है ना बेटा। तो इसमें हमें देखिए जैसे अर्जेंटिनम है, ऑर्नम है, प्लेटिनम है, ऐसे कुछ मेटल्स हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो देखिए एक्चुअली ये जो मेटल्स होते हैं, ये जो मेटल्स होते हैं हमें यहाँ पे नेचर में कैसे मिलते हैं बेटा? फ्री स्टेट में मिलते हैं, फ्री स्टेट में। देखिए बेटा, लेकिन पहले वाले जो मेटल्स हमने लर्न किए वाले थे वो हमें कैसे मिल रहे थे बेटा? जैसे कि कंपाउंड्स के रूप में, ओर्स के रूप में, ठीक है ना। तो यही मेटल हमें यहाँ पे नेचर में मिलते हैं, लेकिन कैसे मिलते हैं? यहाँ पे फ्री स्टेट में। ठीक है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होती है उनके साथ, लेकिन उनकी जो ऑकरेंस होती है या मिलने की जो पद्धति है हमें यहाँ पे मुक्त रूप में या फ्री स्टेट में दिखाई देती है। ऐसा क्यों? देखिए बेटा, दैट्स व्हाई, देखिए, बिकॉज दे फाउंड इन अ फ्री स्टेट, बिकॉज देयर रिएक्टिविटी रेट इज अ लेस, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी रेट ही कैसी होती है? कम। जैसे हमने सोडियम को लेकर देखा, पोटेशियम को लेकर देखा, कैल्शियम को लेकर देखा, ठीक है बेटा, रिएक्टिविटी रेट यहाँ पे ज्यादा थी। और इसी कारण वो जो नजदीक का कोई भी एलिमेंट्स होता है या कोई उसके नजदीक आता है, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी वहाँ पे होती हुई दिखाई देती थी, क्योंकि वहाँ पे जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर वहाँ पे लर्न किया था। तो ये हमने वहाँ पे पहले डिटेक्ट किया था, उसे एक्सप्लेन ही किया था वहाँ पे। तो देखिए बेटा, एक बात हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए, अभी यहाँ पे वो डिटेल्स देने की जरूरी नहीं है। एक्चुअली देखिए बेटा, ये जो लेस रिएक्टिविटी रेट मेटल में हमें जैसे कुछ उदाहरण, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, गिव द नेम्स ऑफ द मेटल यस विच कम्स इन अ लो रिएक्टिविटी रेट सीरीज, ठीक है बेटा, और द जैसे कि लेस रिएक्टिविटी रेट सीरीज, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे गोल्ड है, गोल्ड ऑर्नम, सिल्वर दैट इज अर्जेंटिनम, प्लेटिनम, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे सहज रूप से वहां पे हम दे सकते हैं। इसके बाद देखिए बेटा, अभी ये जो मुक्त स्थिति में हमें जो मिलने वाले जो कॉपर, जैसे पहले हमें अबंडेंट रूप में यहाँ पे मिलता था, लेकिन नाउ इन दोज डे मुक्त स्थिति में हमें इस जो रिजर्व्स है, जो साठे हैं, हमें यहाँ पे अभी नहीं मिलते हैं। ठीक है बेटा,
क्यों? देखिए बेटा, द रिजोर्स ऑफ द कॉपर इन द फ्री स्टेट, ये अभी यहाँ पे नहीं मिलते इतनी सारी मात्रा में। एक्चुअली अभी वो मिलता है हमें नाउ इन दोस डे, प्रेजेंट डे। किस रूप में मिलता है बेटा? यस, दैट्स अ कंपाउंड्स फॉर्म्स, है ना, सल्फेट्स के रूप में मिलता है, सल्फेट्स के रूप में। ठीक है, जैसे कि कॉपर सल्फेट। एक्चुअली देखिए बेटा, यहाँ पे मैं वो केमिकल रिएक्शन के रूप में या फॉर्मूले के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा, जैसे कॉपर है। ठीक है, तो ये कॉपर यहाँ पे प्योर तांबे बोलते हैं इसको, लेकिन नेचर में जैसे मिलता है तो वो कैसे, किस रूप में मिल रहा है बेटा? जैसे कि वो कॉपर सल्फेट के रूप में मिलता है। ठीक है, जैसे CO2S के रूप में। किस रूप में मिल रहा है बेटा? CO2S के रूप में कॉपर सल्फेट बोलते हैं। एक्चुअली देखिए बेटा, हमने इससे पहले मॉडरेटली रिएक्टिव रेट मेटल्स को लेकर लर्न किया था उसके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में। एक्चुअली वहाँ पे हमने दो सिंपल प्रोसेस यूज किए थे, जैसे कि रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो याद आ रहा है तुम्हें रोस्टिंग हमने कब यूज किया था? रोस्टिंग को, जो मेटल हमें सल्फाइड्स के रूप में मिलते हैं, तो उस सल्फाइड्स के रूप में मिलने वाले मेटल्स को, उस ओर को हमें यहाँ पे ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है ना बेटा? इट इज इजियर टू ऑब्टेन द pure metal from their oxides rather than the just sulfides and carbonates, है ना? तो ये बात देखिए बेटा, यहाँ पे उस पॉइंट को हम यहाँ पे याद रखते हुए, देखिए बेटा यहाँ पे सल्फेट आ रहा है, कॉपर सल्फेट। तो हमें यहाँ पे इस कॉपर सल्फेट, ऐसे नेचर में हमें यहाँ पे कॉपर सल्फेट्स के रूप में मिल रहा है। तो देखिए इसको हम एक्सट्रैक्ट करना है, प्योर फॉर्म में कॉपर प्राप्त कर लेना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना पड़ता है। और जैसे हम ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें उसे क्या करना पड़ता है? उसे जैसे कि तीव्र स्वरूप से हमें उसको हीट करना पड़ेगा, हीटिंग करना पड़ेगा। और जैसे हम हीटिंग करेंगे, ठीक है, तो मोर एक्सेसिव ऑक्सीजन, एक्सेसिव, क्योंकि हमने रोस्टिंग प्रोसेस में लर्न किया था, है ना, मोर, यस, एक्सेसिव ऑक्सीजन्स, यस, वही। देखिए बेटा, यहाँ पे हमें तीव्र मात्रा में इसे क्या करना है? हीट करना है। जिससे हम यहाँ पे किसके साथ हीट करने वाले, जैसे कि हीट करते तो यहाँ पे ऑक्सीजन होता ही है, दैट इज O2। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन कैसे बेटा? एक्सेसिव है, ज्यादा मात्रा में। ठीक है, तो देखिए अभी हम इसको लर्न करेंगे। तो देखिए इसके प्रोडक्ट, हमें कॉपर के सल्फाइड को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हमें कौन मिल रहा है? जैसे कॉपर ऑक्साइड मिलता है यहाँ पे। जैसे देखिए बेटा, ये कॉपर ऑक्साइड मिले। ठीक है, चलिए कॉपर ऑक्साइड के बाद एक्चुअली देखिए हमें दूसरा रिमेनिंग यहाँ पे क्या बचता है? अभी कॉपर ऑक्साइड, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैस के रूप में क्या होता है बेटा? इवॉल्व होगा, SO2, है ना। जैसे सड़े हुए एक जैसे इसका हमें स्मेल आता है SO2 का। ठीक है, तो देखिए अभी देखिए ये रिएक्शन, जैसे एक वन है बेटा कॉपर ऑक्साइड, जैसे देखिए बेटा ऑक्सीजन यहाँ पे 2 होते हैं जैसे। ठीक है, एक्चुअली तो देखिए यहाँ पे कॉपर ये कितने बेटा? 2 है, तो हम यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट लेते हैं। ठीक है, तो 2 लेने के बाद देखिए बेटा, तो यहाँ पे कॉपर 2 बने, ये भी कॉपर यहाँ पे 2 बना। ठीक है, इसके बाद देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितने बने? 4 बने। तो यहाँ पे देखिए बेटा ऑक्सीजन यहाँ पे कितने? 6 है। ये 4, 5, 6, ऑक्सीजन 6 ऑलरेडी है। ठीक है बेटा, तो देखिए, तो इसी तरह से यहाँ पे रिएक्शन हमें बैलेंस होती हुई दिखाई देती है। होती है क्या? नहीं हो रही है। देखिए बेटा यहाँ पे कॉपर, यस, जैसे यहाँ पे देखिए बेटा ये 4 आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 लेते हैं। तो देखिए अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम हो चुकी है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा? ऑक्साइड्स मिले, ऑक्साइड्स मिले। ठीक है, जो कि नेचर में हमें कॉपर किस रूप में मिल रहा है? सल्फाइड्स के, है ना, जैसे ओर्स के रूप में मिलता है। तो हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे रोस्टिंग प्रोसेस कैरी ऑन करते हुए उस सल्फाइड को हम उसके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमें कॉपर ऑक्साइड्स मिलते हैं। एक्चुअली देखिए बेटा, अभी ये जो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे मिले हैं, है ना, इसको हमें अभी रिडक्शन मेथड यूज करना पड़ेगा। और रिडक्शन, जैसे कि ऑक्सीजन को अभी रिमूव करना है, तो ऑक्सीजन को रिमूव करना है तो यहाँ पे रिडक्शन को हमें फॉलो करना पड़ेगा, और प्योर मेटल हमें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है।
तो देखिए, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं बेटा, कॉपर ऑक्साइड, जैसे CuO, एक कॉपर कौन है बेटा यहाँ पे, ये ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड दैट इज CO2 कॉपर ऑक्साइड प्लस, अभी देखिए हम इसको रिडक्शन करना है, तो रिडक्शन करने के लिए हम कॉपर सल्फेट, यहाँ पे हम क्या लेते हैं बेटा, जैसे कॉपर सल्फेट को लेंगे, जैसे कॉपर सल्फेट, जैसे एक कॉपर सल्फेट है, ठीक है, Cu, देखिए बेटा ये CuS है, CuS, ठीक है, और यहाँ पे Cu2S, ये कौन है बेटा, यहाँ पे Cu2S कॉपर सल्फेट है। तो एक्चुअली इसके मिलने वाले प्रोडक्ट क्या मिलते हैं बेटा, जैसे हमें यहाँ पे Cu मिलेगा, एक कॉपर, ठीक है। बाद में यहाँ पे क्या होता है बेटा, बचता कौन है इसमें भी बच रहा है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा बेटा, यहाँ पे गैस के रूप में इवोल्यूट होगा, ठीक है। हम अपवर्ड एरोसिस को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे इवोल्यूट होता है। एक्चुअली देखिए बेटा यहाँ पे कॉपर मिल रही है, तो ये देखिए यहाँ पे कॉपर 2 2 4, तो देखिए अभी इसको हम जैसे अभी बैलेंस करेंगे, जैसे अभी ए वाला सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 2 यहाँ पे 2 आएगा, चलिए, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये रिएक्शन बैलेंस होगा। तो देखिए बेटा हमें यहाँ पे जो अपना एस्पेक्ट था एक्सट्रैक्ट करना कॉपर को, तो देखिए हमने यहाँ पे कॉपर इजी रूप से मिला है, जैसे कि यहाँ पे अभी देखिए बेटा ये फ्री स्टेट में जैसे अभी जैसे हमें मिल रहा है जैसे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा प्रोसेस करनी पड़ती है क्या, ज़्यादा हमें कुछ मेहनत करनी पड़ती है क्या, नहीं, ठीक है। तो इजी रूप में हमें ऐसे, जैसे पहले हम यहाँ पे जैसे फ्री स्टेट में जैसे उसके रिजर्व्स जो साठे थे मिलते थे, लेकिन अभी इस पीरियड में ना इन दोज डे ऐसे साठे या उसके जो रिजर्व्स है हमें यहाँ पे नहीं प्राप्त होते हैं, ठीक है बेटा। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हम बोल सकते हैं मुक्तावस्था में पहले तांबे हमें मिलता था, लेकिन अभी यहाँ पे वो नहीं मिलता है, ठीक है, अभी मिलता है लेकिन वो उसके सल्फाइड्स के रूप में मिलता है, समझ में आ रहा है। तो देखिए बेटा इस तरह से, अभी देखिए अभी हमें कभी कभी एक एग्जाम्पल भी आ सकता है या हमें क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे कि देखिए बेटा सिन्नाबार है ना, तो ये जो सिन्नाबार है, सिन्नाबार यानी कि मर्क्यूरी, जिसे पारा बोलते हैं ना, तो पारा देखिए बेटा हमें जैसे ये जो मेटल है, तो जो नेचर में हमें मिलता है, तो इस नेचर में मिलने वाले मेटल जैसे यहाँ पे किस फॉर्म में मिल रहा है, सल्फेट्स के रूप में, जैसे HgS, कौन से रूप में मिलता है बेटा, जैसे HgS है ना बेटा, ये HgS के रूप में मिल रहा है, हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, सिन्नाबार। तो हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे देखिए बेटा एल्यूमिनियम का ओर क्या है, बॉक्साइट है ना, जैसे देखिए बेटा जैसे उसी तरह से जैसे हम आयरन बोलते हैं ना, तो देखिए इसका जो होता है जैसे लोह, उसका जो ओर होता है आयरन पायराइट है ना, तो उसी तरह से हम पारा, उसका ओर क्या होता है, सिन्नाबार। तो ऐसे हमें कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, सिंपली होते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा उसकी ओर जैसे नज़रअंदाज कर देते हैं, है ना, छोड़ देते हैं पढ़ाई करते समय, सिंपल से ऐसे कुछ बातें होते हैं, लेकिन वो बहुत ही मायने रखते हैं एग्जाम व्यू के द्वारा दृष्टि से। चलिए तो देखिए ये सिन्नाबार HgS, तो इससे भी हम प्योर मेटल जैसे कि Hg ऑक्यूपाई कर पाएंगे, जिससे हमें इसको क्या करना पड़ेगा, उसी तरह से जैसे ऑक्सीजन के साथ हम इसको रिएक्ट करेंगे, तो देखिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो उसके ऑक्साइड्स मिलेंगे, मर्क्यूरी ऑक्साइड मिलेगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फिर हम उसको रिडक्शन मेथड में लाएंगे, फिर हमें Hg यहाँ पे सेपरेट होते हुए फ्री स्टेट में मिलेगा, ठीक है बेटा। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो इसी तरह से ये जैसे एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस हमने लर्न किए हैं, जैसे कि टॉप रिएक्टिविटी रेट मेटल को लेकर, मॉडरेटली रिएक्टिविटी रेट मेटल को लेकर,
यस। और आज हमने देखा कि लेस रिएक्टिविटी रेट मेटल। एक्चुअली देखिए बेटा, ये जो हमने एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कैरी ऑन किए और फ्री यानी कि जैसे हमने प्योर मेटल हमने प्राप्त किया है एक्चुअली। लेकिन ध्यान दीजिए इधर, कोई भी मेटल हम जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो पूरी तरह से प्योर फॉर्म में नहीं होता है, नहीं होता है। कुछ न कुछ छोटी छोटी थोड़ी तो इम्प्योरिटी उनमें रह ही जाती है। तो ऐसी इम्प्योरिटी को हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा, उसको रिमूव करना है और प्योर फॉर्म में हमें उस मेटल को प्राप्त कर लेना है। तो लास्ट में हमें उसके ऊपर जैसे एक्सट्रैक्शन करने के बाद जो प्योर फॉर्म में मिलने वाले जो मेटल्स होते हैं उसके ऊपर हमें लास्ट में प्रोसेस कैरी ऑन करनी पड़ती है। और वो प्रोसेस कौन सी है पता है? दैट इज अ रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग है ना बेटा, जैसे हम डबल फिल्ट्रेशन बोलते हैं, तो ये रिफाइनिंग होता है। देखिए ये जो मेटल्स होते हैं तो मेटल ऑब्टेन बाय दी वेरियस रिडक्शन प्रोसेस, अलग अलग रिडक्शन प्रोसेस कर कर हम मेटल को क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, है ना, प्योर फॉर्म में। लेकिन वेरी प्योर फॉर्म ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो वेरी प्योर फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ, यस, दे कंटेन द इम्प्योरिटी, कुछ न कुछ इम्प्योरिटी होती है, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी मात्रा में इम्प्योरिटी होती ही होती है। एंड दिस इम्प्योरिटी नीड टू बी सेपरेट एंड टू ऑब्टेन द प्योर मेटल, है ना। ये इम्प्योरिटी हमें तो सेपरेट करनी होती है क्योंकि हमें प्योर मेटल को ऑब्टेन करना होता है। लाइक एक्चुअली देखिए बेटा, दिस इलेक्ट्रोलिटिस मेथड, यहाँ पे हमने कौन सी मेथड यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस अपघटनी बोलते हैं हम। अभी इलेक्ट्रोलिसिस मेथड यूज करते हुए हम यहाँ पे प्योर मेटल को क्या करते हैं बेटा, एक्यूपाई करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, और शुद्ध धातु हम यहाँ पे प्राप्त कर कर, जैसे हम विद्युत अपघटनी प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। और इस विद्युत अपघटनी प्रक्रिया से इस मेटल को हम प्राप्त कर लेते हैं। देखिए बेटा, इस तरह से हमने यहाँ पे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की जो अलग अलग यहाँ पे जो पद्धति है, मेथड्स है, यहाँ पे लर्न की वाली है। जैसे हमने मेटल के रिएक्टिविटी रेट को लेकर, जैसे टॉप रिएक्टिविटी रेट, मॉडरेटली रिएक्टिविटी रेट मेटल और लेस रिएक्टिविटी रेट मेटल, इनको लेकर हमने अलग अलग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस यहाँ पे कैरी ऑन की वाली है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे हमें सहज रूप में हमें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और मिलने वाले जो मेटल्स होते हैं यहाँ पे लेस रिएक्टिविटी रेट मेटल होते हैं, उनकी यहाँ पे ज़्यादा प्रोसेस करनी नहीं पड़ती। लेकिन कभी भी एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब मेटल मिलता है वो 100% प्योर नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ माइन्यूट थोड़ी सी छोटी सी इम्प्योरिटी रहती ही रहती है। और उसको हमें रिमूव करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो लास्ट, दैट्स फाइनल, है ना, डबल फिल्ट्रेशन, दैट इज अ रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है। तो ये हम यूज करते हैं। और रिफाइनिंग मेटल जो मेथड है ना, ये कौन सी है बेटा, दैट इज द इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, रिमेम्बर इट्स। चलिए, तो देखिए बेटा, आज यहाँ पे अभी हम रुकते हैं। थैंक यू।